मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज गुजरात दौरा है। गुजरात के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। गांधीनगर में कोबा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे। शाम को गुजरात से जैसलमेर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जैसलमेर के गड़ीसर तालाब में पूजा और संध्या आरती में शामिल होंगे। 21 जून को सुबह जैसलमेर के कुड़ी सेंट डून पहुंचेंगे सीएम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। तो देखिए, गुजरात के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और रात को जो है गुजरात से जैसलमेर रवाना होंगे, जैसलमेर पहुंचेंगे क्योंकि कल जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और कल का पूरा उनका कार्यक्रम जैसलमेर में रहने वाला है। सुबह सुबह योग अभ्यास करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, योग करते हुए नजर आएंगे और जिसको लेकर वहां पर खास तैयारियां भी जैसलमेर में की जा रही हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुजरात के दौरे पर रहेंगे, उसके बाद जैसलमेर भी पहुंचेंगे रात को। क्या कुछ पूरा शेड्यूल मुख्यमंत्री का रहने वाला है? देखिए पूनम, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले गुजरात जाएंगे। गुजरात में उनका जो कार्यक्रम रहेगा वो रहेगा जो पूर्व सीएम की अभी जो हादसा हुआ था, विमान हादसा, उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वहां जाएंगे, श्रद्धांजलि देंगे और परिजनों को ढांढस बनाएंगे। इसके बाद वो जैसलमेर जाएंगे क्योंकि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और जो राज्य स्तरीय मुख्य समारोह है वो जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है। और इसके साथ कुछ और भी स्थानीय कार्यक्रम है। गड़ीसर तालाब है, वहाँ पूजा एवं संध्या आरती का भी उनका कार्यक्रम है। और उसके बाद कल जैसलमेर में रात्रि विश्राम, आज जो रात्रि विश्राम रहेगा उनका वो जैसलमेर सर्किट हाउस में रहेगा। और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो मुख्य कार्यक्रम सरकार की ओर से राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें शिरकत करेंगे, क्योंकि 21 जून को लेकर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन के सभी बड़े नेता पदाधिकारी अलग अलग स्थानों पर योग कर रहे हैं। सैकड़ों स्थानों पर योग की एक संरचना तैयार हुई है जिसमें पार्टी के बड़े बड़े नेता, सभी मंत्री पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है जैसलमेर में इस बार, और ये भी एक बड़ा संदेश है क्योंकि हमारे बिल्कुल सीमा से सटा हुआ इलाका है जैसलमेर। तो एक संदेश दुनिया को कि राज्य स्तरीय समारोह या खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा योग करेंगे तो जैसलमेर में करेंगे, दौरों के बीच करेंगे और बॉर्डर के इलाके में करेंगे। और इसके साथ ही तमाम जो इलाके हैं, चाहे राजधानी में कई स्थानों को चिन्हित किया गया है, तमाम जिले संभाग स्तर पर, यानी कोशिश ये है कि ब्लॉक जो मंडल स्तर है पार्टी के, अगर संगठन की संरचना की बात करें तो मंडल स्तर से लेकर राजधानी तक योग किए जाएंगे। सभी जिलों में योग किए जाएंगे, पर्यटक स्थलों पर योग किया जाएगा, सार्वजनिक पार्कों में योग किया जाएगा। यानी कि कल एक मकसद रहेगा पूरी तरह से जिस योग को पूरी दुनिया में हमने पहचान दिलाई है, वो योग में भारत पूरी दुनिया को एक बार फिर देखने को मिले। जी पूनम। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, गुजरात के दौरे पर रहेंगे और जो है शाम को जैसलमेर लौटेंगे। जैसलमेर में भी आज संध्या आरती में शामिल होंगे। इसके अलावा कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो कल जैसलमेर में एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे, भाग लेंगे और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर खास तैयारियां भी वहां पर की जा रही हैं। जैसलमेर के गड़ीसर तालाब में पूजा और संध्या आरती करेंगे आज गुजरात के दौरे से वापस लौटने के बाद। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जैसा कि कल भी जो है राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। 12 जिले में मानसून के प्रवेश के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को भी कई जगहों पर दिन भर हल्की बारिश का दौर जारी रहा। इससे तापमान में गिरावट आई और वातावरण में ठंडक घुल गई। पिछले 24 घंटों में शाहबाद और अटरू में 3 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश से कई जगह सड़कों पर जल भराव की स्थिति भी बन गई। इधर भारी बारिश से शाहबाद अस्पताल परिसर में पानी भर गया, वहीं नदी नालों में भी पानी की आवक बढ़ गई है। तो देखिए, प्रदेश में मानसून की एंट्री हुई और मानसून की जोरदार एंट्री हुई है।
जगह जगह जो है एक तरफ भारी बारिश से जल भराव की स्थिति भी बनी है, तो दूसरी ओर जो है आम जनता को राहत भी मिली। किसानों के चेहरे भी जो हैं इस बारिश से खिल उठे हैं। अगर ये तस्वीरें, और चलिए ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी नेतराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए क्या हाल है बारां का, अगर बात की जाए लगातार बारिश का दौर हालांकि पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है, लेकिन खास तौर से वहां के इलाके की बात की जाए, क्या लगातार बारिश हो रही है? जी बताना चाहूंगा कि अभी सुबह 4 बजे के करीब बारिश का दौर जारी है और अभी भी तेज बारिश का दौर जारी है। इससे नदी नालों में भी उफान आ चुका है और यहाँ पर वन्य जीव जो जीव जंतु हैं वे भी पानी से बाहर आने लगे हैं, क्योंकि उनके बिलों में पानी बढ़ने से भी उनके जीवन को खतरा बना हुआ है। ऐसे में नदी नालों से लोग दूर रहे, क्योंकि अभी जीव जंतुओं का नदी में आना शुरू हो चुका है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि जो मेरे पीछे नाला जा रहा है उसमें कितना पानी है और किस प्रकार का पानी इसमें जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो कस्बे की छोटी छोटी गलियां हैं उनमें भी पानी भराव की क्षमता हो चुकी है। और अभी तक करीब यहाँ पर शाहबाद कस्बे में 82% mm बारिश दर्ज की गई है, जिससे लोगों का जीवन भी काफी सही होता जा रहा है, क्योंकि गर्मी के चलते यहाँ पर उमस से बेहाल लोगों को अब राहत की सांस ले रहे हैं। और यहाँ पर जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है उसके अनुसार 7 दिन पूर्व भी यहाँ पर मौसम विभाग के अनुसार बारिश का दौर शुरू हो चुका है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि शाहबाद क्षेत्र में अभी तक अच्छी बारिश के संकेत मिले हैं, जिससे किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिली है और किसान भी यहाँ पर पानी बरसने के बाद से अपनी खेती भी बुवाई में जुट चुके हैं। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए बारां की ये तस्वीरें हमने आपको बताएं किस तरीके से जो है लगातार वहां पर बारिश का दौर सुबह से ही लगातार जारी है। नदी नाले भी उफान पर कहीं ना कहीं है और ऐसे में ज़रूरी है कि लोग खुद, जहां ठीक है खुशी तो है लेकिन सावधानी भी बरते। चलिए बढ़ेंगे आगे, फिलहाल बात करेंगे सवाई माधोपुर के, जहां जिले में गुरुवार शाम हुई एक घटना ने चिकित्सा व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। दरअसल बिलौली निवासी एक महिला प्रसव के लिए मलारना स्टेशन स्थित पीएचसी पहुंची थी, लेकिन अस्पताल में ताला लगा हुआ मिला था और स्टाफ वहां से नदारद था। महिला प्रसव पीड़ा से बुरी तरह तड़प रही थी और उसके परिजन अस्पताल स्टाफ को खोजते रहे, लेकिन कोई भी स्टाफ वहां पर नहीं मिला। आखिरकार महिला अस्पताल परिसर में एक फाइबर के नीचे खुले में ही लेट गई। इस दौरान करीब 1 घंटे तक महिला प्रसव पीड़ा से तड़पती रही और ना तो कोई अस्पताल का स्टाफ वहां आया और ना ही कोई डॉक्टर मौके पर आया। मजबूरन साथ आई महिला ने हिम्मत दिखाई और खुले में ही प्रसूता की डिलीवरी कराई। देखिए सवाई माधोपुर जिले की तस्वीरें हैं, वाकई बड़ी शर्मनाक तस्वीरें, क्योंकि देखिए जो डॉक्टर के भरोसे ये मरीज हैं ये आते हैं और वहाँ पर डॉक्टर तो गायब हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अस्पताल में ताला लगा हुआ है। जिन जिम्मेदारों के भरोसे इस अस्पताल को खोला गया था वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं और इसी के देखिए नतीजा ये है कि कई ऐसे मरीज रहते हैं जो तड़पते रहते हैं दर्द से और कई मरीज कमोवेश अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। इस तरीके की स्थितियां हैं। खुले में प्रसूता की डिलीवरी कराने को मजबूर हुए हैं परिजन। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश देखिए जिन डॉक्टरों के भरोसे मरीज अस्पताल तक पहुंचता है वहां पर इस प्रकार की स्थितियां कि डॉक्टर भी नहीं मिले और खास तौर से सबसे बड़ी बात कि अस्पताल में ही ताला लगा हुआ है, कब से ये स्थिति है? देखिए पूनम में पूरे मामले में आपको बताना चाहूंगा कि देर रात ये मामला सामने आया है, जिसमें मलारना डूंगर पीएचसी की घटना बताई जा रही है। और पीएचसी के सामने जो वहां पर एक महिला डिलीवरी के लिए आई थी, तो वहां पर कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं मिला। हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ कर्मी वहां नहीं, ना नर्स थी, ना कोई चौकीदार था कोई था। तो ऐसी स्थिति में जो अधिकांश वहाँ मोगिया जाति के, लोहार जाति के लोग वहाँ पे आसपास रहते हैं, तो ऐसी स्थिति वो संसाधन उपलब्ध नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में लगातार वहाँ पर वो इंतजार करती रही महिला, लेकिन अंत में जो मानवता शर्मसार हुई, खुले में प्रसव करना पड़ा और वो वहाँ बच्चा हुआ। तो ऐसी स्थिति में यहाँ घोर निंदनीय बात है कि जिला प्रशासन आखिर
व्यवस्थाओं की ताल ठोकता है, लेकिन ये व्यवस्थाओं की पोल खोलती नजर रात को जो डिलीवरी, जो सड़क पर जो डिलीवरी है, अस्पताल के परिसर में डिलीवरी है, और वहाँ कोई भी व्यक्ति, वहाँ कोई संसाधन वहाँ नहीं होना, तो यह है कि हैरत की बात है कि जिला प्रशासनिक अधिकारी जहाँ व्यवस्थाओं की बात करते हैं कि हाँ आए दिन वहाँ निरीक्षण किए जाते हैं, चिकित्सा व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है कि एक महिला, जहाँ महिला सम्मान की बातें हम करते हैं, लेकिन महिला सम्मान किस तरह जिले में चल रहा है और क्या सरकार की ओर से मतलब जो व्यवस्थाएं हैं उनकी सब की पोल ये डिलीवरी सरेआम मतलब जो सड़क पर जो परिसर में हुई है, तो ये बिल्कुल व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। जी पुनः बिल्कुल, देखिए लोकेश, जो ये तस्वीरें हैं वाकई इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही हैं कि किस तरीके से दावे किए जाते हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, या जो योजनाएं तमाम तरह की चलाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये तस्वीरें सामने आती है तो उन योजनाओं की, उन व्यवस्थाओं की पोल खुलती है। अगर जो है आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए कि अगर ये स्थिति अभी है तो जाहिर सी बात है कि स्थिति काफी लंबे समय से होगी। क्या लोगों की तरफ से जनप्रतिनिधियों तक बात नहीं पहुंचाई जा रही है कि इस तरीके के हालात हैं जिनसे उन्हें आए दिन गुजरना पड़ता है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि देर रात ये वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे पहले हमारे पास आया, और हमने जैसे ही इस वीडियो को अन्य लोगों और जनप्रतिनिधियों तक भी हमने पहुंचाया है, और उसके बाद भी अगर जनप्रतिनिधि इस पर कोई एक्शन नहीं लेते और जो दोषी कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। हाल ही में देखा था कि सवाई माधोपुर का जो स्वास्थ्य विभाग है जिस तरह व्यवस्थाओं की बात कर रहा था, और एसीबी ने ट्रैप किया, 3 लोग, एक को ट्रैप किया, दूसरा 2 लोगों को एपीओ कर चुका, और उसकी जांच भी एसीबी कर रही है। तो भ्रष्टाचार का आलम सवाई माधोपुर स्वास्थ्य विभाग में फैला हुआ है। जिला अस्पताल के भी यही हालात हैं कि अगर वहां मौके पर निरीक्षण किया, अचानक निरीक्षण किया जाए। पूर्व में भी अस्पताल बना मेखाना, हमने एक खबर की थी, अस्पताल में कंपाउंडर दारू पीते नजर आए थे। तो साफ जाहिर है कि जो जिले की व्यवस्थाएं बद से बदतर हैं, और अगर इन पे समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो जिले की जो ऐसी जो तस्वीरें हैं और भी कई सामने से बात नहीं आएंगी, और निश्चित तौर पे अगर निरीक्षण हो तो ये जो इनकी व्यवस्थाएं हैं जिले की स्वास्थ्य विभाग की, सरकार की व्यवस्थाएं, उनकी पोल और भी खुलती नजर आएगी। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत को साझा करने के लिए। खबर अलवर से है, जहां राजगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 24 न्यू तबेला कॉलोनी में अतिक्रमण हटाया गया। दरअसल आम रास्ते पर शौचालय और बाथरूम बनाकर अतिक्रमण कर रखा था, जिसे नगर पालिका के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। टीम ने पुलिस की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कोटा के इटावा में भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के कार्यकर्ताओं की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व नवीन स्टेडियम प्रांगण में योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां योग प्रशिक्षक सुरेंद्र परिहार ने भाजपा कार्यकर्ताओं को योग की मुद्राएं करवाई और अधिक से अधिक लोगों को योग से जोड़ने की अपील की। इस दौरान उन्होंने योग से होने वाले फायदे भी बताए। बढ़ेंगे आगे। राजस्थान कांग्रेस को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक होनी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बैठक लेंगे। बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और तीनों सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। बैठक में संगठन की मजबूती को लेकर मंथन होगा। वर्तमान में चल रही संगठनात्मक गतिविधियों की भी समीक्षा होगी। तो देखिए, महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक में संगठन की मजबूती को लेकर मंथन किया जाएगा और लगातार कांग्रेस जो है काम भी कर रही है। मंथन, विचार मंथन का दौर देखा जा रहा है। वर्तमान में चल रही संगठनात्मक गतिविधियों की भी अब समीक्षा इस बैठक में होने जा रही है। राजस्थान कांग्रेस को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक होनी है। महत्वपूर्ण बैठक जिसमें कांग्रेस की मजबूती को लेकर मंथन होगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ये बैठक लेने वाले हैं। बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और तीनों सह प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, संगठन की मजबूती को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, मंथन किया जाएगा और लगातार हम देख भी रहे हैं कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं अब अपने मजबूती को लेकर काम करती हुई नजर आ रही है और बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है।
चलिए बढ़ेंगे आगे। परिवहन विभाग में गलत तरीके से आवंटित हुए 3 डिजिट नंबरों का मामला आज सबमिट की जा सकती है जांच रिपोर्ट। अपर परिवहन आयुक्त रेणु खंडेलवाल ने पूरी जांच की है इस मामले की। सभी 13 आरटीओ से मांगी गई थी 3 डिजिट नंबरों की सूचना। बैकलॉग और रिटेंशन किए गए नंबरों को लेकर रिपोर्ट। करीब 8,500 नंबरों का प्रदेश भर में बैकलॉग था। झुंझुनू, खेतड़ी, सलूम्बर के डीटीओ और जयपुर आरटीओ प्रथम सहित आधा दर्जन कार्मिक निलंबित हुए थे इस मामले को लेकर। देखिए, करीब 8,500 नंबरों का प्रदेश भर में बैकलॉग हुआ था और इसको लेकर कई कार्मिकों का जो है निलंबन भी किया गया था। झुंझुनू, खेतड़ी, सलूम्बर के डीटीओ और जयपुर आरटीओ प्रथम सहित आधा दर्जन कार्मिक जो है निलंबित किए गए थे। परिवहन विभाग में गलत तरीके से आवंटित हुए 3 डिजिट नंबरों का ये मामला, जिसको लेकर कई लोग निलंबित हुए। अपर परिवहन आयुक्त रेणु खंडेलवाल ने पूरी जांच की है मामले को लेकर। इसी कड़ी में रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, एसएमएस अस्पताल थाना पुलिस ने जारी किया है नोटिस। हनुमान बेनीवाल, अभिमन्यु पूनिया, अनिल चोपड़ा, शिवन चौधरी और निर्मल चौधरी को नोटिस जारी किया है। बिना परमिशन के टेंट लगाकर प्रदर्शन करने पर ये नोटिस इन सभी के नाम जारी किया गया है। ये वो नोटिस जारी किया है। हनुमान बेनीवाल, अभिमन्यु चोपड़ा, इन सभी के खिलाफ ये नोटिस जारी किया है। बिना परमिशन के प्रदर्शन करने पर नोटिस जारी किया है।